आप बेमनुस्ता फैलाएं समाज में, आपस में हिंदू मुस्लिम करें, ये गलत है। तरीके से बुलडोजर को आगे लेके काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये संविधान के विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाना चाहती है। निश्चित तौर से सपा की सरकार आएगी तो बुलडोजर गैरेज में मिलेंगे। बुलडोजर को बंद किया जाएगा। जो बिगड़ा सपा, जो बन गया वो भाजपा। बुलडोजर अगर सही माफियाओं पर चला होता मैं स्वागत करता। योगी आदित्यनाथ जी को कोई अनुभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ अधिकारी लोग चला रहे हैं। चरखे से आई क्रांति और बुलडोजर से आई शांति। जी हाँ, कुछ दिन पहले भाजपा कार्यालय के बाहर इसी तरीके का पोस्टर शमसी आजाद जी ने लगाया था और अब इस पर पलटवार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने एक किया है, जिस पर उसने साफ लिखा है कि सपा के राज में बुलडोजर जाएगा गैराज में। क्या कहने का मतलब है इसका? हम लोग को तो शिक्षा देनी है और युवाओं को आगे बढ़ाना है, उनको रोजगार देना है। ये नहीं है कि ज़बरदस्ती जिस पे चाहें, ये कानूनी प्रक्रिया, ये कोर्ट है, कोर्ट कार्रवाई कर सकती है कि बुलडोजर किसके यहाँ चलाना है। ये नहीं कि आप बेमनुस्ता फैलाएं समाज में, आपस में हिंदू मुस्लिम करें, ये गलत है। इसी के तौर पे कहा गया कि बुलडोजर नहीं, शिक्षा के लिए अक्सर रहना है और युवाओं को आगे बढ़ाना है। तो सपा के राज में बुलडोजर गैराज में चला जाएगा? हाँ, चला जाएगा। क्या लगता है कि 27 में सत्ताधीश अखिलेश यादव होंगे? हाँ, डेफिनेटली 110% माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग का जो पीडीए का नारा है वो आप सब लोग भी जान रहे हैं कि जो अभी सीटें आई हैं, 37 सीटें आई हैं लोकसभा में, उन लोगों ने बेईमानी भी की है। 4-5 सीटें हमारी और आ गई थी, लास्ट में उन्होंने उसको भी हरवा दिया, पर इसका जवाब इनको 2027 में मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाना चाहती है, विध्वंसक राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। हम इसका घोर विरोध करते हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पीडीए समाज एकजुट हुआ है और हम सारे पीडीए के लोग, अभी 37 सीटें हमारी लोकसभा में आई हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे, उनकी विध्वंसक राजनीति को ख़त्म करेंगे, बुलडोजर को बंद किया जाएगा। हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था है, कोर्ट है। कोई भी बात होती है, मान लीजिए कोई गलत कर रहा है तो आप कोर्ट के माध्यम से जो कोर्ट आदेश करेगा वो आप करेंगे। पुलिस का काम करना है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, नॉट टू टेक एक्शन डायरेक्टली। तो योगी आदित्यनाथ जी को कोई अनुभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ अधिकारी लोग चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राजनीति कर रही है, आपने बुलडोजर की बात की, योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से बुलडोजर को आगे लेके काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये संविधान के विरोधी हैं। और ये जीता जागता उदाहरण हम लोगों के सामने किस तरीके से अमित शाह जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में जो टिप्पणियां की हैं, इससे ये साफ जाहिर होता है कि हिंदू मुस्लिम करके मुस्लिम विरोधी तो बनते ही हैं, ये दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक इन सब के विरोधी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल मुद्दों से भटका के और कहीं ना कहीं गलत तरीके से करके राज करना चाहती है। सपा के राज में बुलडोजर जाएगा गैराज में, क्या कहने का मतलब है? बुलडोजर से जो डरा रहे हैं, सत्य की आवाज़ दबा रहे हैं, संविधान को दबा रहे हैं, पिछड़ों के ऊपर धमका रहे हैं, कहीं गोली मार दे रहे हैं, तो ये है कि अगर सपा की सरकार आएगी तो जो बुलडोजर से जो गरीबों का घर गिराया जा रहा है, जो धमकाया जा रहा है, अपराध नहीं सिद्ध हुआ इस प्रदेश में, कितने लोगों को नाम आ गया, वो पिछड़े का अगर है तो उसके ऊपर बुलडोजर चल गया। पीडीए के ऊपर जो बुलडोजर चल रहा है, निश्चित तौर से जो गैर कानूनी चल रहा है, निश्चित तौर से सपा की सरकार आएगी तो बुलडोजर गैरेज में मिलेंगे और उन लोगों को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो गरीबों की आह लिया है। क्योंकि इस देश में अब राम नाम पे ठगना शुरू हो गया, महाकुंभ के नाम पे राजनीति हो रही है, हर जगह है लोग राजनीति कर रहे हैं। तो ये पोस्टर जो है उसका ये है कि जिस दिन सपा की सरकार आएगी, किसी के ऊपर बेकानूनी बुलडोजर नहीं चलेंगे। बेकानूनी बुलडोजर समाजवादी पार्टी द्वारा नहीं चलाया जाएगा। ये क्या लगता है आपको, जिस तरीके से भाजपा के कार्यकाल में अभी तक बुलडोजर समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े ऐसे नेता थे जिन पर चला, जो माफिया थे और गुंडे थे, क्या वो गलत था कि सही था? देखिए, माफिया गुंडा सरकार कोर्ट तय करती है। जो लोग माफिया थे, जो लोग उत्तर प्रदेश में थे चाहे देश में, जो विपक्ष की आवाज में रहा उसको मार दिया, नहीं बाकी भाजपा में है इस समय। नहीं, पर कहीं ना कहीं देखा गया, चाहे अतीक अहमद की बात की जाए, तमाम ऐसे बड़े नेता और भी रहे समाजवादी पार्टी में, ये बड़े ऐसे माफिया और इनको गुंडा एकदम जिनका आतंक रहा जाए जिस जगह रहे। आप उनको समाजवादी नहीं कह सकते। अतीक अहमद को माननीय अखिलेश यादव जी ने ही पहले निकाल दिया था। ये लोग केवल हवा, जो हुआ सपा, जो बिगड़ा सपा, जो बन गया वो भाजपा। बुलडोजर बिल्कुल गैराज में जाएगा। पीडीए की सरकार बनेगी, बुलडोजर गैराज में जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा।
नहीं तो बुलडोजर भाजपा सरकार में शायद कुछ गलत लोगों पर भी चला। 100% गलत लोगों पर चला। 100% सही लोगों पर बुलडोजर अगर सही माफियाओं पर चला होता मैं स्वागत करता। माफियाओं की अगर बात आई तो अतीक अहमद के घर पे चला। अतीक अहमद के सही चला, बिल्कुल सही चला, लेकिन ब्रजेश सिंह पर क्यों नहीं चला? सुशील सिंह पर क्यों नहीं चला? हमारे हिंदुस्तान नहीं दुनिया में नाम रोशन करे वाली बालिकाएं, वो है आपका मेरा सबका सम्मान करने वाले, और उस बच्चियों का क्या गति हुआ? वो उनके विरोधियों पर क्यों नहीं बुलडोजर चला? तो ये आप मानते हैं कि अगर 27 में अगर अखिलेश भैया आएंगे तो जो है गलत लोगों पर बुलडोजर चलेगा? नहीं, गलत लोगों पर चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन उनको सजाएं मिलेगी। वो सजाएं मिलेगी, लेकिन वैसी सजा नहीं मिलेगी कि जो दोषी है उसके और जो साथ बाल बच्चे हैं उनको भी मिल जाए। नहीं, जो दोषी है उसी को मिलेगा। तो देखा आपने किस तरीके से लोगों ने जवाब दिया कि सपा की राज में बुलडोजर जाएगा गैराज में। आखिर ये बात इन्होंने साफ साफ ये भी कही है कि जब 27 में सरकार हमारी आएगी तो साफ साफ बुलडोजर गैराज में जाएगा, जिसका पेट्रोल और डीजल अब तक खत्म हो चुका है आधा, और हो सकता है कि 27 तक इसको पूरी तरीके से गैराज में फेंक दिया जाए। कैमरा पर्सन उत्कर्ष सिंह के साथ अंबर शुक्ला, लखनऊ।